नमस्कार दोस्तों, मेरी मौजूदगी है कुशेश्वर विधानसभा क्षेत्र में। एक सीपीएम आई अंचल कमेटी का सदस्य सत्यनारायण जी से मेरे साथ सत्यनारायण जी हैं। बातचीत करते हैं सर से। सर, मेरे चैनल में स्वागत है। आपको भी धन्यवाद। आपने हमारी बात को पहुंचाने के लिए, रखने के लिए हमें सहयोग दिया है, इसके लिए धन्यवाद। विधानसभा चुनाव हो रहा है, तो चुनाव में आपके सीपीएम आई का क्या रोल है कुशेश्वर विधानसभा में? मेरा नाम सत्यनारायण राय है और मैं सीपीआईएम पार्टी के अंचल कमेटी सदस्य हैं कुशेश्वर स्थान पूर्वी से। और यहाँ मेरा पार्टी ये राय लिया है कि हमें एनडीए को समर्थन नहीं करना है और जो हमारा यूपीए ये इंडिया गठबंधन से संबंधित उम्मीदवार गणेश भारती जी हैं, उनको समर्थन करना है। और क्यों करना है, तो इसके लिए हम आपको बताना चाहेंगे, ऊपर के जितने लीडरशिप है वो लीडरशिप इसलिए काम कर रहा है कि उसका गद्दी कैसे मौजूद रहे। मानिए कि उसको जरूरत पड़ा कि तेजस्वी जी को साथ लेना है, तो नीतीश जी तेजस्वी जी के कोख में चले जाएंगे। जब उसको लगा कि हमको सेफ मिलेगा मोदी जी के कोख में जाने से, तो वो मोदी जी के कोख में चले जाते हैं। यानी किसी तरह से उनको अपने पद की चिंता है कि मेरा मुख्यमंत्री पद कैसे बचा रहे, लेकिन नीचे कार्यकर्ताओं की क्या दशा हो रही है इसकी गम उसको नहीं होता। कभी जातीय विरोध कराते हैं, कभी धर्म उन्माद फैलाते हैं, कभी क्षेत्रवाद कराते हैं। ये सब दंगा फसाद कराने के बाद ये लोग अपना मौजूदगी ये बनाने में हमारा पद कैसा बना रहे। लेकिन हम लोग निचले स्तर पर तय कर लिए हैं कि हमारा भी कॉम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए कि हमारे क्षेत्रीय कार्यकर्ता गणेश भारती जी हैं। आज वो गणेश भारती जी हमारे क्षेत्र में जन्मे पले पोसे गए हैं और उन्हें ये क्षेत्र के बारे, ये क्षेत्र की समस्याओं का ज्ञान उन्हें भली भांति है। और वो अगर इस पद पर आते हैं, इस विधायिका को वो चयन करते हैं, इसमें अगर हम जनता इसे बनाते हैं तो इस समस्या को जरूर रखेंगे विधानसभा में और समस्या के निदान का उपाय जरूर ढूंढेंगे। आज हमारे ये कुशेश्वर स्थान विधानसभा समस्याओं का अंबार है। बहुत सारे गांवों का लिंक रोड हाईवे से नहीं जुड़ा हुआ है। अभी भी आधी आबादी बाढ़ में बिखर रहे हैं। आज असामयिक बाढ़ आने से बहुत सारे फसल की क्षति हुई है, ना खेती हो रही है। अभी समय से अक्टूबर नवंबर में मक्का गेहूं का खेती इस क्षेत्र में लहरा रहा होता था, अंकुरन होता था, लेकिन आज के दिन में आधे आबादी को बाढ़ के पानी से तृप्त हो रहा है, खेती विलम्ब हो रहा है, कोई देखने वाला नहीं। क्या सर क्या आप लोग चाहते हैं कि बाढ़ मुक्त इलाका बने मेरा? तो क्या अतिरिक्त राम अगर जीतते हैं तो बाढ़ मुक्त इलाका नहीं बन सकता है सर? ये तो आप देख ही रहे हैं कि बराबर ये एनडीए सरकार बनाती रही है और बाढ़ भी बराबर आती रही है। क्या इनकी सरकार में यदि कोई तरह का व्यवस्था होता तो इतने दिनों से इन्हें बाढ़ राहत देने की ही जरूरत रहती? ये कुछ लोगों को बाढ़ राहत दे दिया और कुछ को नहीं दिया। कुछ लोग तड़प रहे हैं कि हमको बाढ़ राहत नहीं मिली। जिसको घर में पानी गया उसको नहीं मिला, कुछ के लोगों को मिल गया। तो इस तरह से वो नाम तो कर लेते हैं, लेकिन ये बाढ़ का निदान उनके बस की बात नहीं है, वो कभी ना किया है ना करेगी। अगर गणेश भारती अगर आपके क्षेत्र से जीत रहे हैं तो क्या ये निदान बाढ़ मुक्त इलाका बन सकता है? ये कुछ ना कुछ जरूर तजुर्बा लगाएंगे और ये कुछ ना कुछ निदान निकालने का प्रयास करेंगे। ये हम लोगों का विश्वास है। इस क्षेत्र की जनता पर डिपेंड करता है कि हमारा संघर्ष कैसा है। अगर हम इसको संघर्षशील बनाकर अपने विधायक को वहां पर अगर रखते हैं इस बात को और हमारा विधायक उसी अनुकूल हो तो जरूर। गणेश भारती जी अगर ये गोरधे ग्राम गुलमा के समीप है, अर्थुआ के समीप है, ये आपको पता है कि इस क्षेत्र में 4 जिला का बॉर्डर है जहां पर इनका घर है। खगड़िया, सहरसा, समस्तीपुर और दरभंगा के कछोर पे इनका घर है, जहां संघर्षों का सिलसिला रहा है, कई सारी घटनाओं की सिलसिला रही है। उस जगह ये व्यक्ति हैं
तो इसलिए जरूर हमें लगता है कि इस क्षेत्र का अनुभव उनको है, वो चाहेंगे इस क्षेत्र को निदान कुछ ना कुछ निकालें, इस पर काम करेंगे और उनका समर्पण कार्य भाव बताता है कि वो अच्छा काम कर पाएंगे। सर ये बताइए, जदयू का लगातार यहाँ रहा है सीट, और उसके बाद जो यहाँ इस हमारे बिहार में बहुत सारे विकास हुए हैं, जैसे महिलाओं को 10,000 रुपया की राशि महिला आत्मनिर्भर बनने के लिए रोजगार योजना के तहत से दे रहे हैं, तो अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं ना। सर आप बताएंगे कि ये नीतीश कुमार जी हों या मोदी जी हों, उनके समर्थन में आज एनडीए में जो भी है, उनसे मैं ये जानना चाहता हूं कि ये कौन सी राशि आपने महिलाओं को 10-10 हजार रुपए खाते में स्थानांतरण करवाए हैं। ये मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जो आपने राशि दी है प्रथम किस्त की, ये राशि, ये फंड आती कहाँ से है? क्या आपने अपने खेत से उपजा कर दिया है या आपने कहीं से किसी देश से फंड मंगवाए हैं, लोन लिया है, या अपने खाते के बचाए हुए राशि, कमाए हुए राशि है? यही तो अभी मुद्दा बना हुआ है कि महिलाओं को 10-10 हजार रुपया दिए हैं और महिलाओं को जो है आगे बढ़ा रहे थी। राशि का क्या मतलब हुआ? ये सरकार की कोई भी फंड यदि है तो वो सिद्ध करे कि हमने अपने खाते से दिया या मैंने फलाने फंड से दिया, समाज कल्याण विभाग के फंड से दिया। ये तो सीधा अभी तक वो नहीं कर पा रहे हैं। इसी नाम से तो वोट मांगा जा रहा है अभी बिहार में। ये कर रहे हैं कि हमने दिया। ये आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है, सीधा सीधा उल्लंघन है कि आपने इस समय में इसलिए वितरण किया है कि हमको इसके नाम पे वोट मांगने का एक अवसर प्राप्त होगा। भाई ये सीधा सीधा ठगी बेईमानी का नियत है। आप कहते हैं आदर्श आचार संहिता का हम अनुपालन करते हैं, मिनिस्ट्री में रहकर आप उस नियमों को पालन नहीं कर पा रहे हैं। आप लोगों पे आदर्श आचार संहिता के विरुद्ध एक अनुशासिक कार्रवाई होनी चाहिए, अनुशासनिक कार्रवाई होनी चाहिए, सुसंगत धारा के अंतर्गत आप पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों चुनाव आयोग के इस नियमावली को आप तोड़कर आपने इस समय में आपने महिलाओं के खाते में वितरण किया है? आप पहले क्यों नहीं कराए? पहले कहाँ बैठे थे? थाना एक मामूली सी क्षेत्र है। थाना, आपके थाना में गरीब आदमी चाहे न्याय पाने के लिए एक एफआईआर दर्ज करवाए बिना पैसा को एक भी धारा लगाए जा सकते हैं? एफआईआर हो सकता है? नहीं होगा। आज देखिए कई आवेदन पेंडिंग पड़ जाता है, फेंक दिया जाता है, लेकिन जब तक उनको धारा का दाम मूल्य नहीं मिलता है थाना अध्यक्ष को, तब तक वो धारा नहीं लगा। देख लीजिए, नजर उठाइए, जो भी यो स्कीम चलाए गए हों उसका 60-40 का अंतर रहता है। 60 तो घोटाला में जाता है, 40 का काम दिखाता है। तो सर कुशेश्वर विधानसभा के सीपीएम आई जितना भी इसमें जुड़े हुए लोगों हैं या आम जनता है, उनसे क्या कहना चाहते हैं? अब क्या संदेश देना? हमारा सीपीएम कार्यकर्ता हमेशा आंदोलन करती रही है इन कारनामों के विरुद्ध। जो सरकार के अनैतिक विचारधारा है, जो जनता को चूसने वाली विचारधारा है, जो घुसखोरी का है, संबंध में वोट देने के लिए क्या कहना चाहते हैं? क्या संदेश है कुशेश्वर विधानसभा चुनाव के संदेश में? हम यही कहना चाहते हैं, हमारा अपील इस कुशेश्वर विधानसभा के जनताओं से है, मतदाता भाई बहनों, माताओं, बुजुर्गों से है कि भाई आप अपने क्षेत्र के लोग गणेश भारती जी को ही मतदान करें, क्योंकि वो आपके दुख दर्द में साथ हैं। वो अलग व्यक्ति के साथ ना जाएं, वो आपके दुख दर्द में साथ ना है, उसके साथ आप ना जाएं, क्योंकि वो आपको देखने आने वाले नहीं हैं। धन्यवाद। आप देख रहे हैं न्यूज घर घर बिहार। हमारे वीडियो को शेयर, लाइक करें, यूट्यूब चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर एक ढंग का अपडेट मैं देता रहूंगा। धन्यवाद। वरदान अस्पताल, बेर चौक, दुर्गा मंदिर के पास, दरभंगा। सभी प्रकार की बीमारियों का सटीक एवं आधुनिक इलाज की सुविधाएं, सामान्य रोग, जनरल सर्जरी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय रोग, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी सर्जरी, हड्डी रोग, 24 घंटे 7 दिन सेवा निःशुल्क। स्वास्थ्य जांच एवं परामर्श शिविर हर महीने 20 और 5 तारीख को मरीजों के लिए। ईमेल आईडी wardanhospitalinfo@gmail.com।
मोबाइल नंबर 7091853190 या 9,341,585,882।